हेलो फ्रेंड्स। तो आज सुपर जेट्सो का एपिसोड नहीं आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। और जो वॉरियर्स लैब है उसका पार्ट 1 मैं शुरू कर रहा हूँ आज। और क्या होगा वॉरियर्स लैब में ये शायद सभी लोगों को पता भी चल गया होगा। तो सबसे पहला पार्ट 1 में मैंने मतलब चूज़ किया फ्री डिला होया को, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर है। तो आज हम लोग जानेंगे फ्री डिला होया के बारे में बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही साथ उसके जो बैटल्स उसने किए हैं आज तक उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग टोटल बैटल्स देखेंगे उसकी, और उसने कितने मैचेस लूज किए हैं, और उसके बाद हम लोग उसका विन परसेंटेज निकालेंगे। तो उसके बाद इस तरह से जो आगे के पार्ट्स आएंगे उससे हम लोगों को मतलब असल में पता चलेगा कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट में कोई भी ऊपर नीचे तो सबसे पहले फ्री डेला होया के बारे में वैसे मैं कई चीज़ें बताऊंगा, जिसमें से बहुत सी चीज़ें आपको पता भी होंगी और शायद कुछ चीज़ें ना भी पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात आती है फ्री डेला होया के नेम पर। तो उसका नेम जापानीज़ में, जैसा कि शायद आप लोगों को पता भी हो, कि फ्यूरी डेला होया है, और उसे एक गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। और उसके ब्लेड्स का की बात करें तो उसने आज तक 4 ब्लेड्स यूज़ किए हैं। तो सब लोग सोच सकते हैं कि 4 ब्लेड्स कौन से हुए हैं वो। तो सबसे पहला आता है कर्बियस केटू। तो सबसे पहले अब इसमें सभी लोगों के मन में सवाल आया होगा कि कर्बियस केटू तो कैन मुदेओरी के पास है, फिर मतलब जो फ्री है उसके पास कैसे कर्बियस केटू है। तो कर्बियस केटू नाम के एक ब्लेड का यूज़ करता था वो, जब वो बचपन में मतलब ब्लेडिंग करता था। और हमने उसकी एक झलक भी देखी थी जब हमने देखा था क्रिस्टियाना के साथ वो एक बचपन में याद करता है कि बैटल की थी, तो उस समय वो कर्बियस केटू नाम के ब्लेड का यूज़ करता था। और उसके बाद आता है उसका जो प्राइमरी ब्लेड है सीजन 2 का, माफ़ करिए, इवोल्यूशन में। उसका नाम है फेफनर F38 नथिंग। उसने जो सीजन 2 था उसमें सिर्फ एक ही ब्लेड यूज़ किया था, जो कि फेफनर F38 नथिंग था। उसके बाद उसने जो टर्बो जब स्टार्ट हुआ तो हमने देखा उसने अब तक 2 ब्लेड्स यूज़ किए हैं, जस्ट फेफनर 8 एब्जॉर्ब, और उसके बाद उसने उसी ही ब्लेड को इम्प्रूव करके जस्ट फेफनर 8 प्रूफ एब्जॉर्ब बनाया था, और करंट में वो इसी ब्लेड का यूज़ करता है। तो जहाँ तक बात करें कि उसकी जो इंग्लिश डबिंग आज तक की गई है, तो शीन थॉमस नाम के इंसान ने की है। और मैं आप लोग सोच सकते हैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो डबिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एक कैरेक्टर के मतलब कितना वो फेवरेट है। क्योंकि एक बात मैं एग्जांपल बता दूं कि जो जो पोकेमॉन की 22nd मूवी है उसमें हम लोगों ने द पावर ऑफ अस में जो मेन गर्ल बनी हुई है उसका जो डबिंग उसकी की है वो मतलब की है सरीना की, जो XYZ में जिस लड़की ने डबिंग की थी उसी ने उसमें डबिंग की है। तो वो डबिंग दोनों की सेम थी, इसलिए जो वो लड़की है जो पावर ऑफ अस में, वो उसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। तो ये तो बात हो गई। उसके बाद अब बात करते हैं पेरेंट्स की। तो सबसे पहले जो मतलब फ्री है उसे एपिसोड 2 जो था एवोल्यूशन का, उसमें हम लोगों ने देखा था, और जो एपिसोड का नाम था फाइटिंग स्पिरिट बरसक रॉकतवार। तो उस समय हमने देखा था कि बीसी सोल जो कि एक स्पेनिश टीम थी उसका वो लीडर था, और उसी में वॉल्ट और अंतारो भी थे। तो उसके बाद उसने मतलब बीसी सोल को छोड़ दिया था और वर्ल्ड टूर्नामेंट में खेलने के लिए रैगिंग बुल्स को ज्वाइन कर लिया था, और उसी का मेंबर बन गया था। और वहाँ पर जोशुआ बंस की मतलब लीड कर रहा था, और वो लीडर था उस टीम का। और लेकिन जब वो लोग बीसी सोल से हारे थे अपने उस टीम फाइट में, उसके बाद वो जोशुआ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ था, और उसके बाद उसने टीम को छोड़ दिया था और दोबारा से मतलब बीसी सोल को ज्वाइन कर लिया था। जहाँ तक फ्री की स्ट्रॉन्ग तो है ही वो, इसलिए वो बिग 5 का मेंबर भी है। और वो जब हम लोगों ने देखा था इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस समय वो बिग 5 का लीडर हुआ करता था। और उसके बाद जब वो मतलब उसकी इंजरी की वजह से उसे हटना पड़ा था मैच से, उसके बाद से जो वॉल्ट मतलब जीत गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके बाद उसने अपना पहला फर्स्ट प्राइज ले लिया था। इस वजह से जो बिग 5 है उसकी उसमें मतलब चेंज आ गया था, और जो फ्री है वो थर्ड पोजीशन पर आ गया, यानी वो सिर्फ एक मेंबर रह गया है। और जो उसका लीडर है बिग 5 का इस तक वॉल्ट है, और सेकंड इन कमांड पर शू कुरेनाई। और जहाँ तक बात करें कि लुई के ब्लेड की, तो वो आज तक कभी भी वैसे नहीं हारा है, लेकिन सिर्फ एक बार हमने उसे देखा था हारते हुए, जब वो एपिसोड शायद 38 में जब वो हारा था लुई से, तो वो उसकी पहली हार थी, और उसके बाद से वो आज तक नहीं हारा है। और कुछ लोग कह सकते हैं कि वो मतलब हारा है, तो मैं कहूँगा कि जो एपिसोड 47 में वो सेमीफाइनल्स वॉल्ट के खिलाफ हारा नहीं था, बल्कि उसने फोरफेट किया था। यानी कि फोरफेट का मतलब है कि मतलब उसने छोड़ दिया था उस मैच को, क्योंकि उसके हाथों में इंजरी हो गई थी। और अब बात आती है एपिसोड 38 जो कि इस वक्त टर्बो में चल रहा है। उसमें एक मैच हुआ था, और वो मैच सिर्फ किसी कारण से नहीं, बल्कि उसने एक प्रैक्टिस मैच की तरह था। वहाँ पे वो जो वॉल्ट के नए ब्लेड को इम्प्रूव कराने के लिए वो ब्लेड्स मतलब वो बैटल खेली गई थी, तो उसे मैं लॉस नहीं मानता हूँ। और अब बात आती है उसके कैरेक्टर की। तो वो एक हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही देखा वो काफ़ी ज़्यादा लेजी और केयर फ्री था मतलब, और वो मतलब अपना लॉन्चर भी नहीं यूज़ करता था उन लोगों के खिलाफ जो कि उसे अच्छे नहीं लगते थे, जो स्ट्रांग नहीं लगते थे, और वो उन्हें ऐसे ही हरा देता था। और जो उन्हें ब्लेडर्स स्ट्रांग लगते थे उसे उसी के खिलाफ वो अपना लॉन्चर भी यूज़ करता था।
तो अब हम देखने वाले हैं कुछ अटैक्स जो कि आज तक फैफनेर ने किए हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है ड्रेन स्पिन, जिसमें वो अपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब करता है और उसकी अटैक स्पीड बढ़ जाती है और मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है फैफनेर की। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था वॉल्ट के खिलाफ जब वो खेल रहा था, तो उसने इसका यूज़ भी किया था और हाथों से घुमाने के बाद मतलब ब्लेड बहुत स्लो था और उसके बाद उसने उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। तो अगले नंबर पे आता है नथिंग ब्रेक, और इसको हम लोगों ने सबसे पहले देखा था जब फ्री ने अपना लॉन्च किया था अपने लॉन्चर से। और नथिंग ब्रेक यूज़ होता है एक तरीके से कि जब वो अपना लॉन्चर यूज़ करता है तो वो लॉन्च काफ़ी पावरफुल होता है और उसकी टिप जो होती है ज़मीन पर लड़ने के बाद हवा में उछल जाती है। इससे ये होता है कि उसकी जो मतलब मूवमेंट स्पीड है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ तक बात करें सीजन 2 की, तो उसने सिर्फ ये 2 ही मूव्स ज़्यादातर यूज़ किए हैं, यहीं से वो जीतता आया था। तो जब आया है सीजन 3 यानी कि टर्बो, तो हम लोगों ने सुपर जेत्सु या फिर टर्बो जो भी कहें, उसमें सबसे पहला मूव उसका जस्ट स्पिन देखा, जस्ट स्पिन। तो उसमें वो अपने फैफनर को यूज़ करता है इस तरह से कि जो अपोनेंट है उसकी पावर, जो अपोनेंट की पावर है उसको वो यूज़ करता है और अपने लॉन्च की पावर से एक टोर्नेडो बना देता है, जिससे कि वो एक काउंटर अटैक के लिए शील्ड अपने लिए बना लेता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मूव हमने देखा है जो कि उसने सबसे पहले एगा के खिलाफ यूज़ किया था। तो अगला आता है जस्ट क्लॉ। इसमें हम देखते हैं कि मतलब जो फ्री लॉन्च करता है उसमें उसकी स्पीड जो होती है, वो उसकी टिप जो नीचे की टिप होती है और जो उसकी एनर्जी लेयर की मेटल की जो बनी हुई होती है, वो दोनों उसे हेल्प करते हैं एक पावरफुल स्लैश अटैक करने में, जिससे वो स्पीड से जाकर लड़ता है एक ब्लेड से और उसे बस्ट करने का भी दम रखता है। हम लोगों ने सबसे सारी चीज़ें लगभग जान ली हैं, कुछ मज़ेदार चीज़ें अभी और भी बाकी हैं, तो देख लेते हैं उसने अब मैचेस कितने खेले हैं। तो 27 टोटल मैचेस खेले हैं, जिनमें 2 में कोई नतीजा नहीं आया है। एक उसने खुद ही हार मान ली थी यानी कि फोर्फेट हो गया था, तो मैं उसे भी बेनतीजा ही कहूँगा। और एक जो मैच था वो लूज़ किया है उसने। तो जो ग्राफ है वो अगले जो पार्ट है उसमें दिखाऊंगा, ताकि कम से कम आप लोगों को पता तो चले कि फर्स्ट और सेकंड पे आ कौन रहा है। तो जहाँ तक बात करें फ्री के ब्लेड की, तो फ्री का ब्लेड फैफनर एक ड्रैगन टाइप ब्लेड है और हमने इस ब्लेड को कहीं और भी देखा है, शायद मेटल मास्टर्स में देखा है, जो कि रायोगा के पास भी एक ब्लेड था जो जो उसकी स्पीड थी वो ड्रैगन टाइप थी। तो सिर्फ आज तक 3 ही ऐसे कैरेक्टर आए जो अपने सिर्फ हाथ से लॉन्च करते हैं। उनमें से सबसे पहले रायोगा को हम लोगों ने देखा है और उसके बाद देखा है याशुओ लावायामा को। तो शायद कुछ लोगों को इसका नाम ना पता हो, लेकिन रायोगा सभी लोगों को पता होगा और ज़्यादातर मेटल मास्टर्स में हम लोगों ने देखा है उसे ऐसा करते हुए। और सबसे ज़्यादा मेन बात ये है फ्री और योगा में जो सेम है वो ये है कि दोनों का ही रिवर्स रोटेशन होता है ब्लेड का, और दोनों के पास ही एक स्पिन स्टाइलिंग टेक्निक है। तो काफ़ी कुछ मतलब सेम है दोनों में ही। तो अब बारी आती है फ्री के नाम की। तो फ्री डेला होया काफ़ी लंबा सा नाम है ये। तो ये नाम लिया गया है ऑस्कर डेला होया, जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और उसका भी निक नेम द गोल्डन बॉय था। तो ये पूरी तरह से सूट कर रहा था फ्री को और इसीलिए इसी नाम से इंस्पायर होकर फ्री का नाम रखा गया है। और सबसे आखिरी बात जो मैं बताना चाहूँगा वो है कि जो जो सीज़न 2 के पॉपुलर ब्लेडर्स थे उनमें से जो पोल किया गया था मतलब बेब्लेड कम्युनिटी की तरफ से, तो उसमें सेकंड पोजीशन को हासिल किया था फ्री ने शू कुरनाई के बाद। तो इससे ये पता चलता है कि वो स्ट्रांग होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था सीज़न 2 में। और देखते हैं वो सीज़न 3 में क्या-क्या करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था और जो अगला पार्ट है वो संडे को आएगा, यानी कि हर संडे को हम लोग जो बेब्लेड वॉरियर्स लैब में एक नए ब्लेडर्स के बारे में जानेंगे और उसके विन परसेंटेज को निकाल कर एक ग्राफ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो ये वीडियो अगर अच्छी लग गई तो लाइक कर देना और जो आगे के लिए सजेशन देना कि किस ब्लेडर को मैं पहले लाऊं वॉरियर्स लैब में। तो बस यही कहूँगा कि जुड़े नेक्स्ट शैडो के साथ, यानी कि मेरे साथ। Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely.
show me.